डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 7 टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम। अच्छा, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने कह दिया था लेक्चर 6 को लेक्चर 7, ठीक ना, वहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। वो लेक्चर 6 था, ये वाला आपका लेक्चर 7 है, ठीक है। वैसे नंबर में क्या जाना है, आपको कंटेंट को समझना है सर कि चीज़ें कैसे हो रही है। हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई काम करने के कुछ दिन बाद भाग जाता है या रिप्लेस हो जाता है, या एक से ज़्यादा लोग रिप्लेस हो जाते हैं या छोड़ को चल जाते हैं शुरू से, आफ्टर सम टाइम, ठीक है ना। अब जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो काम ख़त्म होने वाला है। जब भी ख़त्म हुआ है, मान लीजिए 50 दिन के बाद ख़त्म हुआ, 50वां दिन, उसके 4 दिन पहले भाग गया है या उसके 5 दिन पहले भाग गया, ऐसे प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। आइए सर, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं सर कैसे क्वेश्चंस आपके दिए जाते हैं। क्वेश्चन में ऐसा मेंशन रहेगा कि ए किसी काम को मान लो 20 दिनों में, हम थोड़ा डेटा छोटा लेते हैं जिससे आपको समझ में पहले अच्छे से आए। ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है, ऐसा मेंशन कर देगा कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उस काम को 30 दिनों में करता है। अब बोल क्या रहा है कि ए एंड बी ये दोनों ने मिलके काम को स्टार्ट किया, ठीक है। ए और बी दोनों मिलके काम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बट ए लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर the completion of work। क्या समझे सर? काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ दिया गया। सर ये वर्ड देखिएगा, बिफोर यूज किया गया है। किसने काम छोड़ा सर? ए ने काम छोड़ा। तो सर आइए इसको समझते हैं जरा पिक्चर से। सर जैसे मान लो कि ये आपका वर्क लाइन है, हाँ? कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका काम है ये, हाँ। तो भाई एक बार देख ले, सब कुछ ठीक है ना। तो अब यहाँ तक ए और बी ठीक काम कर रहा था, ए प्लस बी काम कर रहा था, काम करते जाना हुआ था। मान लीजिए यहाँ पे काम आपका एंड होता है, बट जब भी काम खत्म होता है किसी भी समय पे, उस काम के ख़त्म होने के 5 दिन पहले, उसके 5 दिन पहले यहाँ पर किसी ने काम को क्विट किया। किसने किया सर? ए ने। इसका मतलब यहाँ पर ए ने काम को छोड़ दिया। इसका मतलब कि ए और बी काम करते हुए आ रहा था और यहाँ पर ए ने काम छोड़ दिया, तो आगे का काम बी ने संभाला होगा। मीन्स ये जो 5 दिन पहले काम छोड़ दिया गया है, काम खत्म होने के पहले ए ने छोड़ दिया, उस 5 दिन के दौरान बी अकेले काम किया होगा। यहाँ तक हमको समझ में आ गया सर। अब आइए तो बताइए काम कितना दिन में ख़त्म हुआ, मतलब ये काम यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिन में ख़त्म हुआ। अब देखो मेन तो टाइम आपको पता चल गया कि ये मेरा काम ख़त्म हो रहा है, यहाँ 5 दिन है, सिर्फ यहाँ का समय निकालना है। मेन मेरा टारगेट क्या है कि यहाँ वाला टाइम को निकाल लेना है। अगर यहाँ वाला टाइम निकाल लिए तो सर ये टाइम और ये टाइम दोनों को जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क। पूरे काम को ख़त्म होने में कितने समय लगेंगे। अब आ जाइए सर, इसको प्रश्नों को हल करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका क्या है सर? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा के अकॉर्डिंग हम अपना वर्क को मान लेंगे। वर्क हम इसका एलसीएम मानते हैं सर। एलसीएम मानने के रीजन क्या है आप जानते ही हैं कि एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है दोनों से कट जाएगा। तो हम मान लिए कि मेरा इन दोनों का एलसीएम क्या हुआ सर? 60, और यही मेरा वर्क है। 20 दिन में 60 वर्क करता है, तो एक दिन में 3 वर्क करेगा और ये एक दिन में 2 वर्क करेगा, और ये उसका एफिशिएंसी कहलाता है। एफिशिएंसी भी एक प्रकार का वर्क ही होता है, बट सर वो एक दिन में, 1 घंटा में, 1 सेकंड में, 1 यूनिट टाइम में किया गया कार्य होता है आपका। तो बस सर आसान है, बहुत आसान है। अब देखो जहाँ पर देखो आपको वर्क निकालने के लिए क्या चाहिए, एफिशिएंसी और टाइम चाहिए।
किसी का क्षमता पता चले कि भाई वो एक दिन में कितना काम कर रहा है और वो कितना दिन तक काम किया। मान लीजिए एक दिन में कोई 5 काम करता है तो 2 दिन में 10 काम कर लेगा। तो जहाँ में किसी का क्षमता पता चल जाए कि वो एक दिन में कितना काम कर रहा है और उसको टाइम पता चले तो वहाँ का वर्क निकाला जा सकता है सर। तो आइए सर, यहाँ पर देखो ऑलरेडी टाइम दिया गया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब काम खत्म होने के 5 दिन पहले ए भाग गया, इसका मतलब 5 दिन तक बी काम किया होगा। तो ये पता लगाओ कि इस 5 दिन में अकेले बी कितना काम किया होगा। तो सर बी का क्षमता है 2, तो सर बी का क्षमता है 2, तो 5 दूना 10 वर्क आपका कर दिया है। किसने किया सर? बी ने किया, क्योंकि सर बी एक दिन में 2 काम करता है तो 5 दिन में वो 10 काम कर दिया होगा। टोटल काम है हमारा 60 में 10 काम हुआ, इसका मतलब इस पूरे काम के दौरान यहाँ तक आपका 10 काम हुआ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका रिमेनिंग काम हुआ होगा, रिमेनिंग वर्क हुआ होगा। तो सर 60 में 10 को घटा दो, इसका मतलब 50 काम हुआ होगा यहाँ पर, तब ना 50 + 10 60 काम आपका ख़त्म हुआ। अब सर इस 50 काम को करने में कितना समय लगा ये पता लगा लो और आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि सर वर्क तो पता है, पर आप पहले ये बताओ कि ये दोनों काम को कौन कर रहा है, मतलब ये 50 काम को कौन कर रहा है। तो आप बोलिएगा सर ये दोनों कर रहा है। ये दोनों को करने में कितना समय लगेगा? तो टाइम इजिकल टू होता है सर, आपको पता है टाइम इजिकल टू होता है जितना काम करवाना है ऊपर, जिससे करवाना है उसका एफिशिएंसी नीचे। तो सर ये काम 50 करवाना है, किससे करवाना है? इन दोनों से करवाना है, तो दोनों का एफिशिएंसी लिखिएगा। ए का एफिशिएंसी 3, बी का एफिशिएंसी 2, 3 + 2 5 का पावर से काम करेगा। कोई बंदा 3 काम करता है, दूसरा बंदा 2 काम करता है, दोनों मिल के करेगा तो 5 काम करेगा सर। तो इस 5 को इससे काट देंगे तो सर यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, ठीक है ना, 10, और ये हो जाएगा 10 दिन। 10 दिन में आपका काम खत्म होगा। अब ज़रा मेरे बात को समझिएगा बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत गौर से। ठीक है, यहाँ तक आपका लगा 10 दिन और यहाँ पर लगा आपका 5 दिन। देखो तो सर 10 दिन + 5 दिन, तो टोटल टाइम टू कंप्लीट द होल वर्क इज इक्वल टू 15 डेज। और ये मेरा आंसर हो गया। 15 दिनों में आपका काम ख़त्म हो जाएगा अगर इस तरीके से वो काम किया तो सर हम लोग क्या देखें कि यहाँ तक, अच्छा ये तो समझ में आ गया। अच्छा अब ज़रा बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका काम खत्म होने में 15 दिन लगा। 15 दिन में ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 10 दिन और यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया आपका 5 दिन। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि शुरू से 10 दिन के बाद ए भागा, स्टार्टिंग से आफ्टर 10 डेज ए लेफ्ट द वर्क। तो एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि कितना दिन तक काम कर कर ए भागा। काम खत्म होने के 5 दिन पहले भागा ये तो दिया हुआ है, पर काम करके कितना दिन बाद भागा, काम करके कितना दिन बाद भागा ए, तो उसका जवाब होगा सर 10 दिन बाद भागा। आफ्टर हाउ मेनी डेज, आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट द वर्क। तो इसका जवाब आपका ऐसा आ गया सर। अब जरा बड़े बात को गौर से सुनो, इसको दूसरा मेथड से भी हम बताते हैं। इस प्रश्न को पहले ये वाला समझ लो, इसको अच्छे से समझ गए आप लोग, ठीक है। निकालने का तरीका क्या है? मेन मकसद था टाइम निकालना। टाइम तब निकलेगा जब वर्क बाय एफिशिएंसी निकलेगा। यहाँ जितना काम किया वो निकालनी है, बाकी का काम ये दोनों किया होगा, इसका एफिशिएंसी पता है तो ऑब्वियस से पता है टाइम निकल जाएगा। इसी को पाइप एंड सिस्टम में कैसे कहेगा कि पाइप ए किसी टैंक को 20 घंटा में भर देता है, दिन ना दे के घंटा दे देगा। पाइप बी किसी टैंक को 30 घंटा में भर देता है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, पानी गिर रहा है आपका, बट आफ्टर, देखिएगा आफ्टर सुनिए, टैंक भरने के 5 घंटा पहले, जब भी टैंक भरा होगा उसके 5 घंटा पहले टैप ए को, मतलब पाइप ए को बंद कर दिया, पाइप ए को बंद कर दिया गया, तो ऑब्वियस सी बात है पानी बी भर रहा होगा।
तो बताइए कि पूरा टैंक आपका कितना घंटा में भर जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका अप्रोच यही रहेगा सर। सिर्फ बोलने का तरीका क्या है, वहाँ पे टाइम इन वर्क की जगह हम लोग पाइपिंग सिस्टम के टर्म में कहें। तो सर क्वेश्चन हम लोग अच्छे समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे कि मेरा टैंक का कैपेसिटी जो है वो आपका 60 लीटर है और यहाँ पे पाइप ए और बी दोनों भर रहा है। इस तरीके से ए और बी पानी को भर रहा है। अब जब भी टैंक भरा होगा उसके 5 घंटा पहले बंद कर दिया गया है ए को, तो ऑब्वियस बात है बी को तो बंद नहीं किया गया, तो बी कितना भरेगा। तो ऑब्वियस बात है 5 घंटा में बी 2 के पावर से, मतलब ये 1 घंटा में 2 लीटर भरता है, तो 5 घंटा में 10 लीटर भरेगा। बाकी का 50 लीटर ये दोनों मिलके भरा होगा। तो सर कितना समय में भरेगा, तो टाइम इजिकल टू होता है कितना काम करवाना है, 50 लीटर पानी भरना है। किसको भरना है सर, इन दोनों को भरना है। दोनों का क्षमता लिख देंगे सर 5 और ये हो जाएगा 50/5 10 घंटा। तो टोटल हो गया 10 घंटा और प्लस 5 घंटा, 15 घंटा में आपका पानी भर जाएगा। सर घंटा की जगह मिनट भी दे सकता है, सेकंड भी दे सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका यूनिट चेंज होगा बट अप्रोच बिल्कुल सही होगा। तो इसी को सेंटेंस में कैसे लिखा रहेगा कि पाइप ए एंड पाइप बी, आप लोग लिख सकते हैं पाइप ए एंड पाइप बी कैन फिल अ टैंक इन 20 एंड 30 आवर्स रिस्पेक्टिवली। पाइप ए और पाइप बी किसी टैंक को 20 घंटा और 30 घंटा में भरता है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, बट पानी भरने के 5 घंटा पहले पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। तो बताइए टैंक कितना घंटा में भरेगा। तो क्या बोलें, पाइप ए इज क्लोज्ड बिफोर 5 आवर बिफोर द कंप्लीटली फिलिंग द टैंक। कंप्लीटली फिल द टैंक, जब भी टैंक भरा होगा उसके 5 घंटा पहले आप टैप ए को बंद कर दिए। तो बताइए सर कि पानी कितना घंटा में भरा होगा। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो इसका अप्रोच ये होगा। चलिए सर, ये तो हम लोगों ने ऐसा देखा और आपको आंसर आया। हम आपसे इसका दूसरा अप्रोच बताते हैं सर। ये तो 15 दिन आपका आंसर आया, इसका दूसरा अप्रोच जरा देखिएगा, बहुत प्यार से देखिएगा। अच्छा जरा बताओ कि इस जगह अगर ए नहीं भागता, सुनिएगा मेरे बात को अच्छा से, ए अगर नहीं भागता तो ए देखो, अगर ए नहीं भागता तो ए और 5 दिन तक काम करता। सुनिएगा, इफ़ कंडीशन लगा है, अगर ए नहीं भागता, अगर नहीं भागता तो और काम होता ए के द्वारा। तो कितना दिन तक सर, 5 दिन तक। तो आप पता लगाओ तो सर ए और 5 दिन तक कितना काम करता, और तो सर और 5 दिन तक सिर्फ ए कितना काम करता, तो सर ए का पावर है 3, तो 3 के पावर से और 15 काम हो जाता, ये एक्स्ट्रा काम होता। कब होता, जब ए नहीं भागता तब। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये 60 काम तो होता, अब प्लस अगर ए नहीं भागता तो 15 काम और होता, टोटल उतना ही समय में 75 काम हो जाता। सुनिएगा बहुत अच्छे से, उतना ही समय में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ 10 दिन और यहाँ से लेके यहाँ तक 5 दिन, 15 दिन में ही आपका एक्स्ट्रा काम होता 15, ये वाला। किसके द्वारा, अगर ए नहीं भागता तो 15 एक्स्ट्रा काम करता, तो आपका काम 60 और प्लस 15 75 हो जाता। मगर सर टाइम तो सेम ही लगता, ये 75 काम भी होने में उतना ही टाइम लगता जितना 60 काम होने में लगा था जब भाग गया था ए तब। तो अब देखो, आपका इतना तुमको समझ गया है कि सर अब आप ऐसे पता लगा लो कि अगर ए नहीं भागता तो उस समय कितना अधिक काम होता और उस काम को कौन करता। सर ऑब्वियस बात है, यहाँ पर भी ए बी और यहाँ पर भी ए बी, तो ये जो अधिक, ये बढ़ा हुआ काम है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी के द्वारा हो जाता। तो ए बी के क्षमता से इस पूरे काम को पता लगा लो कि इस 75 काम को, सुनिएगा अच्छे से, इस 75 काम को पूरा ए बी के द्वारा कितना दिन में किया गया।
और वही आपका होगा, वही आपका टाइम होगा जिस टाइम पे आपका काम खत्म होगा। देखिएगा, अप्रोच समझिएगा बहुत अच्छे से। देखो समय तो उतना ही लगेगा सर, अगर ए नहीं भागेगा तो आंसर तो 15 ही आने वाला है, बट ये काम बढ़ जाएगा। अगर काम बढ़ जाएगा तो सर यहाँ पे एफिशिएंसी भी तो थोड़ा बढ़ रहा है, किसका, ए का, तो वो बैलेंस हो जाएगा आपका, टाइम क्या हो जाएगा, सेम रह जाएगा आपका। देखिए एग्जांपल देते हैं इसे, बताते हैं इसको कैसे करेंगे। तो आपका अप्रोच कैसे होगा, आपने ये 60 निकाल लिया और आपको पता है कि ए भागा है। देखिएगा कैसे एग्जाम में, कि ये कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, एग्जाम में आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, पहले समझिएगा अच्छे से। आपको पता है कि ए तो भागा है सर, ए भागा है। अगर ए नहीं भागता, सुनिएगा अच्छे से, ए नहीं भागता तो पूरे काम ए बी के द्वारा होता, पूरे काम ए बी के द्वारा होता। तो सर बताइए, ए अगर नहीं भागता तो एक्स्ट्रा कितना काम करता, तो ए के द्वारा कितना काम होता, देखिएगा ए के द्वारा एक्स्ट्रा कितना काम होता। तो आपने बोला सर 5 दिन पहले भागा है तो उसके 5 दिन का काम ऐड कर दो, तो 5 दिन का काम ऐड करेंगे ए का, तो सर 5 गुना 3 15 काम होगा, और ये टोटल उसी समय में 75 काम हो जाएगा। तो अब पता लगाओ कि ये 75 काम कौन किया सर, ऑब्वियस सी बात है ए प्लस बी दोनों मिलके किया। तो ए प्लस बी इन दोनों मिलके करने में कितना टाइम लगा, तो सर टाइम पता लगाने के लिए हम लोग लिखते हैं कितना काम करवाना है और किससे करवाना है। तो सर अब आपका ये 75 काम होता और ये ए और बी के दोनों के द्वारा होता, तो टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क बाई एफिशिएंसी। तो इस जगह पे ये 75 काम को करने में इन दोनों को लगता, किसको, ए और बी दोनों को, तो 5 का पावर से वो करता। ये एफिशिएंसी है, ये वर्क है। तो यहाँ पे काट देते तो आपका काम, आपका दिन आता 15 दिन, और यही 15 दिन में आपका काम भी खत्म हो रहा है। तो देखिएगा आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए सर। फिर से एक बार यहाँ पे देखिए कि आपने ये तो निकाल दिया एलसीएम की 60 है सर, अगर ए नहीं भागता तो ए 3 दिन तक और 3 का पावर से 5 दिन तक और काम करके 15 काम कर देता, तो टोटल आपका 75 काम हो जाता। पर ये 75 काम किसके द्वारा होता, ए और बी के द्वारा। तो सर टाइम पता लगा लो, तो टाइम पता लगाने के लिए सर वर्क लिखना है, कितना वर्क करता, 75 काम करता। कौन करता, ये दोनों करता, दोनों का पावर है 5, 3 + 2, तो इसको काट देंगे तो सर 15, और इतने ही दिन पे आपका काम भी खत्म होता। और ये मेरा आंसर आ गया, ठीक ना। तो सर अगर आपसे एग्जामिनर ऐसा पूछ लिया कि काम कितने दिन में ख़त्म होगा, तब आप इसका जवाब दे देंगे फट से कि 15 दिन में ख़त्म होगा। जब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक 15 निकल गया, सुनिएगा अच्छे से, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 निकल गया और ये 5 दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 10 होगा। इसका मतलब 10 दिन बाद भागा है ए। आप उसको ऐसे निकाल लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से समझिए कि कैसे काम हो रहा है ना। चलिए सर आइए एक और एग्जांपल देंगे तो आपको क्लियर होगा। हम क्या करते हैं, पूरा डेटा नहीं मिटाते हैं, ए किसी काम को 40 दिनों में करता है और बी उसको 30 दिन में करता है, ठीक है। और ए लेफ्ट द वर्क 8 days बिफोर कंप्लीशन द वर्क, ठीक है ना। तो बताइए काम कितना दिन में ख़त्म होगा, ठीक है, बहुत आसान है ये। तो सर इसी तरीके से अप्रोच क्या होगा हमारा, पहले सबसे पहले देखिएगा अच्छे से, इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ गया सर 120। अगर हम इसको डिवाइड किए तो ये आएगा आपका 3, एफिशिएंसी 3, इसका कितना हो गया 4। बोलिए समझ में आ रहा है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 10 दिन भी कर सकते हैं, 10 ही दिन कर देते हैं, ठीक है। ए ना 30 काम कर देगा, चलो ठीक है, ठीक है। तो बताइए सर काम कितना दिन में ख़त्म होगा। देखो तो सर भागा कौन है सर, ए ना, ऐसे देखो इसको लाइन से मैं से करते, एक लाइन ग्राफ से। सर 10 दिन पहले यहाँ पर ए भाग गया है, तो 10 दिन तक अकेले बी काम किया होगा,
है ना, 10 दिन तक अकेले बी काम किया होगा। अच्छा, इसके पहले तो ए और बी दोनों काम किया होगा। तो मैंने क्या कहा आपको कि इफ़ कंडीशन लगा दो कि अगर ये ए नहीं भागता तो ए इसके साथ काम करता, तो टोटल काम आपका ए और बी के द्वारा होता पूरा थ्रू आउट, शुरू से लेकर अंत तक। पर इस केस में क्या होता कि सर ए नहीं भागता तो ऑब्वियस सी बात है आपका थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता है। देखो आपने क्या माना कि ए अगर भाग जाता तो इतना समय में काम होता, इतना काम होता, 120 काम होता। अगर ए नहीं भागता तो ऑब्वियस सी बात है 120 काम नहीं होता सर, थोड़ा ज़्यादा होता। तो सर कितना ज़्यादा होता ये पता लगाओ कि आपको पता लगाना है कि ए 3 के पावर से 10 दिन में और कितना काम कर देगा सर, 30 काम कर देगा। तो आपका जो काम होगा वो 30 एक्स्ट्रा होगा, समझिएगा। देखो ये तो हम आपको समझाने के लिए दे रहे हैं, एग्ज़ाम में आपका ये डायरेक्ट अप्रोच होगा कि अगर ए नहीं भागता तो ए 10 दिन में 3 का पावर से 30 काम कर देता, और ये पूरा काम किसके द्वारा होता, ए बी के द्वारा। तो सर अब आपका काम हो गया 150। अब 150 काम करने में कितना समय लगा लिए पता लगा लीजिए, वही होगा आपका काम को ख़त्म करने में कितना समय लगा। क्यों सर, क्योंकि टाइम तो उतना ही लग रहा है यहाँ तक, यही है कि काम थोड़ा बढ़ जा रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, बट समय तो सेम लग रहा है। तो सर समय पता लगा लो, जब सेम लग रहा है तो वही आपका टाइम हो जाएगा जो काम को ख़त्म होने में लगा समय। तो सर टाइम पता लगाइए, तो टाइम इजिकल टू होता है वर्क बाई एफिशिएंसी। वर्क कितना है सर 150, एफिशिएंसी कितना इन दोनों का एफिशिएंसी 7, दोनों का एफिशिएंसी 4 + 3 7। तो काटिए सर 7 दूना 14, 7 दूना 14, एक बचा 7 एक कम 7, 3/7 दिन, यही आपका आंसर हो गया। इतना दिन में काम खत्म होगा, 41 सही 3/7 दिन। तो देखो एग्ज़ाम में आपका ऐसा अप्रोच होना चाहिए, ठीक है ना। जो भाग गया है पीछे से उसके काम को जोड़ दो, अभी पूरे काम को ए बी के द्वारा किया गया होगा। तो एक बार इसको लिख लीजिए, हम आगे चलते हैं। इसी को अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से करें तो क्या 41 सही 3/7 ही आंसर आएगा सर? हाँ जी बिल्कुल आएगा। आइए देखिए ट्रेडिशनल मेथड से भी करिए। ट्रेडिशनल मतलब जो नॉर्मल अप्रोच है, ट्रेडिशनल नहीं बोल सकते इसको। जैसे सर 5 दिन तक तो बी ही काम किया होगा, तो बी 5 दिन तक कितना काम कर दिया सर आपका, सॉरी 10 दिन तक, तो 10 दिन में बी 4 के पावर से टोटल 40 काम कर दिया। तो सर 120 में 40 काम यहाँ हो गया, तो बचा कितना सर रिमेनिंग वर्क 80 बच गया। ये 80 वर्क को कौन किया सर, ये ए और बी किया। तो ए और बी को इस 80 वर्क को करने में कितना समय लगेगा सर, टाइम कितना लगेगा पता लगा लो। तो टाइम इजिकल टू होता है वर्क कितना है भाई, एफिशिएंसी दोनों ने मिलके किया ना, तो यहाँ टाइम पता चल जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना समय लगा। तो सर 7 से डिवाइड कर दो तो ये कट जाएगा, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, 3/7 इतना दिन। तो ज़रा देखिए सर, यहाँ तो 10 दिन लगा था आपका और यहाँ लग गया 11 सही, हम लोग वहाँ पे कैलकुलेशन गलती किए थे क्या, 41 लिख दिए थे। सात दूना 14 होगा ना, 2 होगा ना वहाँ पे, ठीक है ना। देखो थोड़ा सा गलती कर दिए थे वहाँ पे शायद, वहाँ पर कैलकुलेशन में क्या किए थे 120 था ना, और कितना काम एक्स्ट्रा हुआ था, काम एक्स्ट्रा हुआ था आपका ए के द्वारा। अगर ए भाग जाता ना 10 दिन में 30 काम में करता तो काम आपका 150 होता ना, और 150 को 7 से डिवाइड करते तो ये होता 7 दूना 10, हाँ 7 दूना 14 हो गए, 7 दूना 14, 14 1 3/7 ये आंसर होता ना। वहाँ थोड़ा कैलकुलेशन देखो गलती कर दिया, वहाँ पे 14 बोले हमने 4 लिख दिया है शायद, ठीक है चलो वापस आते हैं।
तो ये हो गया 11 सही 3/7। वहाँ करेक्शन कर देना आप लोग, ठीक है ना। वहाँ पर देखिए थोड़ा सा छोटा सा करेक्शन कर देना, वहाँ 21 सही 3/7 होगा। डिवाइड करके देखिए टाइम कितना आएगा, 21 सही 3/7। तो सर अब यहाँ पर भी देखिए ये 10 दिन हुआ, 11 दिन हुआ और ये 10 दिन हुआ, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो सर कितना हो जाएगा टोटल टाइम 10 और ये 11, 21 सही 3/7। सेम दिन आ रहा है सर, तो आपका आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से काम को हम लोगों ने बढ़ा दिया, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर होगा चीज़ें। अब मान लो हम यहाँ पे आपको 3% दे दिए, पहले 2 लोग थे ना, अब 3 लोग रहेंगे। देखिएगा ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी उस काम को 30 दिन में करता है और सी उसी काम को 20 दिनों में करता है। तो भी सर इसका एलसीएम लेंगे तो सर 40, 30 और 20 इन तीनों का एलसीएम जो होगा वो सेम होगा, आपका 120 ही होगा। इसका एफिशिएंसी 4 और इसका एफिशिएंसी 6 होगा। यहाँ तक हम लोग को क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 2 लोग लेफ्ट होंगे काम को करके, बट ए लेफ्ट द वर्क 5 days before the completion of work and B left the work 2 days 7 days before completion of work। ऐसे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, है ना, कि ए ने काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ दिया और बी ने काम खत्म होने के 7 दिन पहले छोड़ दिया, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिए, 2 कंडीशन दिए हुए। हाँ, तो कैसे करेंगे अप्रोच सर? इसको आप वो लास्ट में जो बताए थे फास्ट मेथड जो था उसका, वर्क को डायरेक्ट निकालने का, कितना एक्स्ट्रा काम हुआ और ये तीनों के द्वारा होगा। अगर नहीं भागेगा तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं। पहले नॉर्मल बताते हैं, फिर उसके बाद दूसरा मेथड बताते हैं आपको। तो सर इसमें क्या करेंगे कि ABC काम खत्म करने के, अब देखो जब भी काम खत्म हुआ उस काम खत्म होने के 7 दिन पहले, यहाँ वाला देखो 7 दिन पहले कौन भागा सर? बी भागा, बी भाग गया और इसके काम खत्म होने के 5 दिन पहले ए भागा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। ये 7 दिन इसके ऊपर लिख देते हैं हम, ये हो गया 7 डेज और ये हो गया 5 डेज। कौन भागा? ए भागा। तो आइए सर देखिएगा, शुरू में तो ये दोनों एक साथ काम स्टार्ट किया होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों स्टार्ट किया है। इस जगह पे बी ने काम छोड़ दिया, मतलब आगे जो काम हुआ होगा वो हुआ होगा ए और बी के द्वारा, सॉरी ए और सी के द्वारा। बी तो काम छोड़ दिया, तो आगे यहाँ जितना भी दिन काम किया होगा वो ए और सी के द्वारा। तो वो कैसे निकालेंगे सर? यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया 7 दिन और ये हो गया 5 दिन, तो 7 में से 5 को घटा दो तो ये 2 दिन तक काम किया है सर। ये बहुत ज़रूरी है निकालना। यहाँ पर 2 दिन तक काम हुआ है ए और सी के द्वारा। अब देखो इस जगह पे ए और सी तो काम कर रहा था 2 दिन तक, और इस जगह में आके ए ने काम छोड़ दिया, तो आगे काम सी किया होगा। और सी कितना दिन तक किया है सर अकेले? 5 दिन तक। ये निकालना बहुत ज़रूरी है ना। तो अब
सर ये दिन तो पता चल गया, ये दिन पता चल गया, अगर यह दिन पता चल जाए तो पूरा टाइम पता चल जाएगा आपको। तो आइए, जब आपको टाइम पता है, एफिशिएंसी पता है, तो वर्क पता चलेगा। तो फिर यहाँ वाला वर्क निकाल लो, तो यहाँ वर्क इन तीनों के द्वारा कितना समय में हुआ, निकल गया। तो सर पता लगाओ कि 5 दिन तक सी अकेले कितना काम किया होगा। सी का क्षमता है सर 6, तो 6 × 30 काम किया है। 30 काम कौन किया है सर? सी ने। यहाँ 5 दिनों तक, इस 2 दिन तक ए और सी के द्वारा काम हुआ है। ए के द्वारा और सी के द्वारा काम हुआ है। ए करता है 3 काम और सी करता है 6 काम। 3 + 6 9 काम हुआ है। 9 दूना 18 काम हुआ है। तो सर 30 काम तो यहाँ हो गया, 18 काम यहाँ हो गया। तो 30 अब + 18 टोटल हो गया आपका 48 काम। अब 160 में आपका 48 काम हो गया, तो बच गया 72, 72 काम बचा। तो सर रिमेनिंग वर्क 72। सर कैसे निकाले? 120 में आपका 48 काम हो गया, तो बचा कितना? 72 काम बचा। अभी 72 काम को कौन किया होगा? ऑब्वियस बात है, तीनों किया होगा। तो कितने समय में किया है ये पता लगा लो, आंसर हो जाएगा, पूरा टाइम पता चल जाएगा आपको। तो टाइम पता लगाइए। तो टाइम इजिकल टू हो जाता है वर्क बाई एफिशिएंसी। वर्क करना है 72, एफिशिएंसी किसका? तीनों का। तीनों का एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो 13 होगा। ठीक है, अब इसको काटिए। 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78 हो जाता है। 13 × 5 = 5 बार में लेके जाइए। तो यहाँ पर आपका हो गया, थोड़ा ऐसे 13 लिख दीजिए, ये हो जाएगा टाइम आपका पूरा कैलकुलेशन करके। तो ये 13 × 5 = 65 सही 7, 65 सही 7/13। तो आपका यहाँ पे दिन पता चल गया सर 5 सही 13 × 5 = 65 हो गया ना, 5 सही 7/13। तो यहाँ हो गया 5 सही 7/13 दिन। ये आपका यहाँ वाला समय निकल गया। तो सर 5 सही 7/13, यहाँ पे 2 दिन और यहाँ पे 5 दिन। तो सर टोटल समय कितना हो गया? 5 और ये 5 10 + 2 12, 12 सही 7/13। तो टोटल टाइम टू कंप्लीट द होल वर्क इज इक्वल टू 12 सही 7/13 दिन। और ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कितने दिनों तक ए बी सी तीनों एक साथ काम किए हैं। तो आपका जवाब होगा 5 सही 7/13। देखो यहाँ पर अगर कोई ऐसा नंबर आता 72 ना हो के मान लो 78 होता या 65 होता, तो वो 13 से कट जाता तो यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर आता। चूँकि ये मैंने अभी इंस्टेंटली आपका क्वेश्चन बना के अपने मन से बता दिया आपको कि ऐसा ऐसा डेटा ले लो। हमारा मकसद डेटा से नहीं, हमारा मकसद है कि आपको कॉन्सेप्ट को समझा देना कि वर्क कैसे हो रहा है, आपको करना कैसे, आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए। और ये आपका आंसर हो गया 12 सही 7/13। ठीक है, तो भाई यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम थोड़ा बोलते कुछ और लिख देते कुछ और, ठीक है ना, तो थोड़ा समझिएगा। वैसे उसमें कभी कभी हो जाता है मिस्टेक छोटा मोटा। तो अब देखो सर दूसरा अप्रोच क्या है कि अगर कोई नहीं भागता, ना ए भागता और ना ही बी भागता, इसका मतलब पूरा काम ए बी सी के द्वारा होता। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उतना ही दिन में करना होता, मतलब इतना ही समय में करना होता, तो काम 120 से ज़्यादा होता, इतना हमको पता है। बट वो तीनों को द्वारा होता उतना ही दिन में। तो पता लगा लो कि वो काम तीनों के द्वारा कितना दिन में हुआ। हो गया, टाइम निकल गया, आंसर हो गया। फिर से बोलते हैं, अगर कोई नहीं भागता, ना ए भागता, ना बी भागता, ना सी भागता, सॉरी सी तो भागा ही नहीं है, ना ए भागता ना बी भागता, तो काम उतना ही समय में 120 से ज़्यादा होता। अगर 120 से ज़्यादा होता तो तीनों के द्वारा होता। तो पता लगा लो कि कितना ज़्यादा वर्क हुआ, टोटल ऐड कर दो, वर्क निकल जाएगा। और तीनों के द्वारा करने में कितना समय लग जाएगा, आंसर हो गया, क्योंकि टाइम तो उतना ही लगने वाला है सर। तो आइए सर पता लगाते हैं कि अगर ए नहीं भागता और बी नहीं भागता
तो एज ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, एज 7 डेज वर्क, 7 डेज वर्क होता, और बी का क्योंकि और ए 5 दिन ना, तो ए 5 डेज वर्क, ए 5 दिन तक काम करता, एज 5 डे वर्क। और अगर बी नहीं भागता तो 7 दिन और काम करता, तो बी 7 डेज वर्क। तो पता लगाओ ए 5 दिन में कितना काम कर देता, तो सर ए का क्षमता है 3, तो 5 दिन में 5 15 काम कर देगा, एक्स्ट्रा और 15 काम होगा। बी 7 दिन में 7 चौक 28 काम कर देगा। यहाँ तक है। अधिक काम कितना हो जाएगा, 15, किसके द्वारा सर, ए के द्वारा, ए के द्वारा। और 5 दिन तक अगर नहीं भागता कौन, ए, तो ए के द्वारा 3 के हिसाब से 5 दिन में 15 काम होता। बी नहीं भागता तो 7 दिन तक और काम करता, और 4 के हिसाब से 7 चौक 28 काम हो जाता। तो सर टोटल काम कितना हो जाता, टोटल काम हो जाता था यहाँ पे 13 का 3, और ये 2 दूना 4, 4 + 1 5, 5 4 1 6, और ये 1, 163 वर्क होता। बट ये 163 वर्क किसके द्वारा होता, तीनों के द्वारा। पता लगा लो सर कि टाइम कितना लगेगा, इसको यहाँ ऊपर लिखते हैं टाइम। तो सर 163 काम होता, तीनों के द्वारा होता, तो तीनों का पावर, तीनों का एफिशिएंसी, तो 6 + 4 + 3 13। काटो आंसर निकालिए कितना होगा, 13 एकम 13, ठीक है, 13 एकम 13, कितना बच गया सर, 3 बच गया, 3 और 2, 13 दूना 26, 2 बार में गए, ठीक है ना, 26 बच गया कितना, 7 बटा में 13। देखिए आंसर आपका सेम आ रहा है, थोड़ा सा जगह नहीं है, आप समझ लीजिए। हम नहीं मिटा रहे हैं, रीज़न ये है कि आप चीज़ों को समझ पाएँ, रिलेट कर पाएँ, को रिलेट कर पाएँ, इसीलिए हम इसको मिटा नहीं रहे हैं। देखिए, है ना। आइए सर, हम लोग इंसान हैं, हम लोग एक बार में समझ गए तो इंसान हो ही नहीं सकते। एक बार और देखते हैं सर इसको क्या अप्रोच होना चाहिए। सर 120 आपका काम है, एग्जाम में देखिए क्या अप्रोच होगा आपका। आपका काम कितना है सर, 120 है। 120 में अगर ए नहीं भागता तो ए और 5 दिन तक काम करता, ए का पावर है 3, तो 5 × 15 काम हो जाता। अगर बी नहीं भागता तो 7 दिन तक काम करता, तो 7 दिन में 4 के हिसाब से 7 चौक 28 काम कर देता, और टोटल इन सबको जोड़ेंगे तो 163 काम हो जाता। बट किसके द्वारा होता सर, ए के द्वारा, बी के द्वारा और सी के द्वारा, क्योंकि कोई भाग नहीं रहा है, टाइम उतना ही लगने वाला है। तो सर टाइम पता लगा लो, टाइम इजिकल टू होता है वर्क, 163 वर्क होगा। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा काम को जोड़ दिया गया, किसका, ए का और बी का, उसको नहीं भगाते हैं, पर तीनों के द्वारा होगा तो तीनों का एफिशिएंसी लिखिएगा। तो सर ये हो जाएगा 13, 6 + 4 + 3, तो कितना समय हो जाएगा सर, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 7 बटा में 13, इतना दिन। एग्ज़ाम में आपका सिर्फ इतना अप्रोच होना चाहिए, अगर ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन देते हैं तो इस तरीके से, है ना। पाइप एंड सिस्टम में ये क्वेश्चन क्या पूछेगा, आप समझिएगा अच्छे से, कि कोई पाइप किसी टैंक को 40 घंटा में भरता है, दूसरा पाइप उसको 30 घंटा में भरता है, तीसरा पाइप उसको 20 घंटा में भरता है। पाइप ए को बंद किया गया टैंक भरने के 5 घंटा पहले, पाइप बी को बंद किया गया पानी भरने के, ठीक है ना, हमारा टैंकी भरने का, टैंक भरने के 7 घंटा पहले। तो बताइए टैंक कितना घंटा में भरेगा, है ना। सेम अप्रोच आपका होना चाहिए। अब यहाँ जो वर्क हो गया ना, ये पानी का कैपेसिटी हो जाएगा, मतलब इतना लीटर पानी हो गया, और ये हो जाएगा कि ए उसको 3 लीटर डेली भरता है, बी उसको 4 लीटर डेली 1 घंटा में भरता है, और सी 1 घंटा में 6 लीटर भरता है। सेम अप्रोच सर, कि अगर तीनों को नहीं खोला जाता है, तीनों को नहीं बंद किया जाता, तो तीनों में ए और बी अपना 5 दिन और 5 घंटा 7 घंटा और पानी भरता,
और पानी भरता तो कितना एक्स्ट्रा भरता, इतना भरता। तो अब पानी आपका 120 ना भर के आपका 163 लीटर भरता। अब 163 लीटर किसके द्वारा भरता था, इन तीनों के द्वारा भरा जाता। तो 163 लीटर उस तीनों के द्वारा भरने में कितना समय लगेगा, और वही समय लग गया सर उस काम को ख़त्म होने में, क्योंकि सर समय इतना ही लग रहा है, टाइम तो सेम लग रहा है। बस अगर हम बोल रहे हैं कि अगर कोई को नहीं भगाया जाता तो उतना ही समय में एक्स्ट्रा काम होता, तो तीनों के द्वारा होता, तो तीनों का क्षमता लेना पड़ेगा। तो सर ये हो जाएगा आपको कि काम खत्म करने में कितना वक्त लगा। तो आशा है कि समझ में आया होगा ये अच्छे से आप लोगों को। 40 मिनट हो गई वीडियो का, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग लेक्चर नंबर 7 देखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।